गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार। गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा। उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के ये धनी। गुरु आगे आधीन। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य हमारे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे सतगुरु कबीर का जो दर्शन है वो एकांगी नहीं है। एक पक्षी नहीं। सतगुरु कबीर का दर्शन बहुआयामी है। सतगुरु कबीर साहब ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक तरफ योग का मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर ध्यान का मार्ग निकल जाता है, तीसरी ओर ज्ञान का मार्ग निकल जाता है, चौथी तरफ भक्ति का मार्ग निकल जाता है। सतगुरु कबीर ऐसे थे, कोई योगी मिला तो योग की बात हो गई, ध्यानी मिला तो ध्यान की बात हो गई, ज्ञानी मिला तो ज्ञान की बात हो गई, अनुरागी मिला तो अनुराग की बात हो गई, भक्त मिला तो भक्ति की बात हो गई। सतगुरु ने अपने पंथ के लिए, जिसे हम कबीर पंथ कहते हैं, मेरे ख्याल से कोई घोषणा तो नहीं की होगी कि मेरा पंथ इस धारा पर चलेगा, कि मेरे कबीर पंथ में योग की धारा चलेगी, कि ध्यान की धारा चलेगी, कि अनुराग की धारा चलेगी, ज्ञान की धारा चलेगी, कि ऐसी कोई घोषणा की है? की है। आप कैसे कह रहे हैं नहीं की है? साहब कहते हैं जरूर, योग के संबंध में भी कहते हैं, ध्यान के संबंध में भी कहते हैं, अनुराग की बात भी करते हैं, ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पंथ की स्थापना की तो स्पष्ट कह दिया, भावे कोई सुख दुख कर्म जाने, भक्ति का पंथ चलाई हो। हम लोग रोज प्रतिदिन संध्या पाठ में पढ़ते हैं, नाम ध्वजा फहराई दास पर, नाम ध्वजा फहराई। इस पद में आप एक जगह यही साहब के शब्द पढ़ेंगे, भावे कोई सुख दुख कर जाने, भक्ति का पंथ चलाई। मैंने जिस पंथ की स्थापना की, जिसे हम कबीर पंथ कहते हैं, वह भक्ति का पंथ है। भावे कोई सुख दुख, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को सही लगे या गलत लगे, उचित लगे या अनुचित लगे, मगर साहब कहते हैं मैंने भक्ति का पंथ चलाया। तो हमारा यह पंथ भक्ति का पंथ है। लेकिन भक्ति करना इतना सहज नहीं होता। भक्ति सबके बस की बात नहीं। वैसे देखा जाए
तो भक्ति भाव भादो नदी। ऐसे आमतौर पर देखो तो भक्ति भाव भादो नदी, सबेर चले उतर आए। सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। सरसरी निगाह से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि सबके सब परम भक्त हैं, सबके हृदय में भक्ति उमड़ी हुई है। जब दामाखेड़ा मेला लगता है, यहां संत समागम समारोह का आयोजन होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो इनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे सबके हृदय में भक्ति उमड़ गई। तो ये भक्ति का भाव भादो के, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले उतरा। भादो सावन भादो के महीने में तो छोटे छोटे नदी नाले सब में पानी की ऐसी धारा बहती है कि पूछो मत। कोई भी नदी नाला सूखा नहीं रहता। सब नदी ना, छोटे मोटे नदी नाले में भी खूब जल की धारा बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होती है। लेकिन सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। लेकिन नदी तो वही है जिसमें ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी में भी जल प्रवाहित होता रहे। लेकिन आज के हमारे छोटे छोटे नदी नाले, क्या बड़ी बड़ी नदियां भी देखो तो ज्येष्ठ मास तो दूर की बात है, ये माघ फागुन चैत्र आते आते नदियां सूख जाती, पानी ठहर जाता है। तो दामाखेड़ा संत समागम में तो सबके हृदय में भक्ति उमड़ जाती है। लेकिन दामाखेड़ा से जाने के बाद अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में ये भक्ति क्या कायम रहती है हमारे हृदय में? देखिए साहब, भक्ति जो है वह सर्वस्व समर्पण मांगती है। जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को राजी हो, जो अपना सब कुछ समर्पित कर देने को तैयार हो, वही जीवन में भक्ति कर सकता है। वरना कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती। कामी क्रोधी और लालची व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण, सब कुछ न्यौछावर, सपना सर्वस्व त्याग नहीं कर सकता। लालची कभी त्याग नहीं कर सकता, लोभी कभी त्याग नहीं कर सकता। और त्याग केवल धन संपत्ति का त्याग नहीं, कुटुंब परिवार का त्याग नहीं, जात वर्ण, जो हम जिस जाति बंधन में बंधे हैं, सामाजिक बंधन में जितने बंधनों में पड़े, सारे बंधनों का त्याग कर देना, सारे बंधनों को तोड़ देना, ये भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है। जब धनी धर्मदास जी साहब भक्ति के मार्ग पर उतरे तो सदगुरु ने सीधे से कहा उन्हें, जात बरन कुल मेट के भक्ति करो अटूट, कहें कबीर धर्मदास से तेरा लागे न जम के खूट। भक्ति के मार्ग पर चलना है तो जात वर्ण कुल का बंधन तोड़ो। जाति के बंधन में रहकर कोई इंसान साहब की भक्ति
परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भक्ति करे भक्त कहावे सोए। जात पात का बंधन जो नहीं तोड़ पाएगा वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बड़ा त्याग चाहिए भक्ति के लिए। तो त्याग करने की हिम्मत, त्याग करने की साहस जिसके अंदर हो वो भक्ति कर पाता है, वह भक्त कहलाता है। अगर भक्ति करना इतना सहज होता तो दुनिया में भक्तों की बड़ी लंबी कतार होती। मगर हम देखते हैं हजारों साल का इतिहास देखने पर भी गिनती के नाम मिलते हैं जिन्होंने भक्ति की। कोई 150 नाम, 200 नाम, 300 नाम नहीं मिलते। हजारों साल के इतिहास में बामुश्किल 10, 20, 25 नाम मिलते हैं जिन्हें हमारे भारत देश में परम भक्त कहा गया। आपने हमारे कबीर पंथ के साहित्य में अनेक स्थानों पर अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अनाहत नाद, अनाहत शब्द। ये अनाहत शब्द, अनाहत नाद क्या है? नाद मतलब ध्वनि, आवाज। नाद कहते हैं आवाज को, ध्वनि को। तो ये ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे कहा गया अनाहत नाद, और दूसरा होता है आहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जो चोट से, प्रयास से उत्पन्न हो। जो आवाज, जो ध्वनि चोट से या प्रयास से, किसी न किसी तरह के प्रयास से उत्पन्न हो, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे ये माइक है, इस पे मैं उंगली से चोट करता हूं, ये आवाज उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, ये आहत नाद है। मैंने इस माइक पर आहत किया, इस माइक को आहत किया, इस माइक पर चोट की, जिससे ये ध्वनि प्रकट हो। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये आहत नाद है। मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, जिससे मेरे कंठ से बोल निकल रहे हैं, मेरे कंठ से आवाज निकल रही है। ये आहत नाद है। अभी आपने यहां सतनाम धुन सुना, ये हारमोनियम बज रहा था, तो ये हारमोनियम की आवाज भी आहत नाद है। हारमोनियम की जो रीड है उसमें भी हवा का प्रहार, ये हवा भरा जाता है, उसमें हवा का जब प्रहार होता है तो उसमें से स्वर लहरियां निकलती। तबला बज रहा था, तबले पर उंगलियों से चोट किया जा रहा था, वो भी आहत नाद है। और दूसरा होता है अनाहत नाद। इसका मतलब होता है जो सहज, स्वतः उत्पन्न हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रहार के, बिना किसी चोट के, जो स्वयं गुंजित हो, वह अनाहत नाद कहलाता है। और यह अनाहत नाद
कभी भी बाहर नहीं गूंजता है। अनाहत नाद सदा हमारे अंदर ही गूंजता है। अनहद की धुन हमारे भीतर ही उत्पन्न होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। देखिए, हमारे भीतर अनहद की धुन हमारे भीतर उठ रही है, बज रही है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर लगा हुआ है, संसार में लगा, आहत नाद में लगा हुआ है। हम आहत के शोर में फंसे हुए हैं, हमारा सारा ध्यान आहत के शोर में फंसा हुआ है। संसार में जो शोर हो रहे हैं, तरह तरह के आहत नाद, इस संसार के शोर में हम डूबे हुए हैं। इसलिए हमारे भीतर होते हुए भी अनाहत की ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती है। इस अनाहत की ध्वनि को सुनना हो तो हमें परम मौन होना पड़ता है। बिल्कुल ही मौन होना पड़ता है, एकाग्र चित्त होना पड़ता है। संसार से सारा ध्यान हटाकर, संसार से अपनी सुरती को हटाकर अपने आप में स्थिर करना होता है। आज हमारी सुरती बहिर्मुखी है, हमारी सुरती बहिर्मुखी है, संसार की ओर बह रही है। देखिए, जीव के अंतस में सदा एक धारा प्रवाहित होती रहती है। उस धारा को कहते हैं सुरती की धारा। और जैसे ही यह जीव शरीर धारण करता है, सुरती को बाहर निकलने के कई मार्ग मिल जाते हैं। इंद्रिय रूपी 10 दरवाजे मिल जाते हैं। जब तक हम शरीर धारण नहीं, जीव शरीर धारण नहीं करता, वह सुरती की धारा जीव के अंतस में प्रवाहित होती है। और जीव जैसे ही शरीर धारण करता है तो इंद्रिय रूपी दरवाजे मिलते ही वह सुरती आपा छोड़ देती है और इंद्रिय के रास्ते बाहर निकल जाती, संसार की ओर बह जाती है, बहिर्मुखी हो जाती है। और बाहर जाकर, बाहर निकलकर संसार में ऐसे रम जाती है, ऐसे रम जाती है कि जब तक सुरती संसार में लगी रहे तब तक जीव का भी संसार में बसेरा हो जाता है। जिसकी जहां सुरती लगी तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में या भावे आत्म राम। जिसकी जहां सुरती लगी तिसका तहां विश्राम। तो ये सुरती संसार में लग गई, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए हो दूर, सुरती उलट स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। ये सुरती संसार में फंसी हुई है। इसी सुरती की धारा के संबंध में साहब बतलाते हैं, कबीर धारा अगम की सतगुरु दिया लखाए, ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। कबीर धारा अगम की, अगम की धारा, ये सुरती जो है ये अगम की धारा है। अगम क्या है? यह जीव, जीव जो ब्रह्म का अंश है, जो परमात्मा का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, यह उसकी धारा है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दिया लखाए,
और इस धारा के संबंध में हमें लखाते हैं हमारे सदगुरु कि देखो तुम्हारी सुरती की धारा अपने आप से अलग होकर संसार की ओर बाहर बह गई है, संसार में जाकर रमी हुई है। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। उस बहिर्मुखी धारा को रोको, बाहर बहने से रोको और उसे उलटकर पलटकर वापस अंतर की ओर मोड़ो और अंतर की ओर मोड़कर वही जीव रूपी शब्द में उसे पुनः स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर दो। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। स्वामी मतलब उस जीव को, जीव तत्व को स्वामी शब्द से संबोधित किया जा रहा है। हम तो कहते हैं स्वामी मतलब परमात्मा, स्वामी ब्रह्म भगवान, स्वामी। तो भाई ये जीव है कौन? ये जीव है कौन? अरे उसी ईश्वर का ही तो अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए जीव को अविनाशी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव अविनाशी है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है तो उसका अंश भी अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा। वह कभी विनाशी नहीं हो सकता। लोहे का अंश लोहा ही होता है, सोने का अंश सोना ही होता है। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो क्या वो पीतल बच जाता है? 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो वह पीतल नहीं बन जाता, वह सोना ही रहता है और उसकी भी वही चमक होती है, उसकी भी वही कीमत होती है। तो सोने का अंश सोना ही होता है। तो ईश्वर जो है वह स्वामी है, सबका, जगत का स्वामी है। तो उसका अंश भी ईश्वर ही, ईश्वर का अंश ईश्वर ही होगा। इसलिए जीव को साहब कह रहे हैं स्वामी। तो सुरती की धारा जो बाहर बह रही है उसे रोको, रोक कर पलटो और उलट कर अपने स्वरूप में उसे स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर लो। जब अपने आप में स्थित करोगे तब आपको अनहद की धुन सुनाई पड़ेगी। जब तक सुरती मतलब ध्यान, जब तक ध्यान बाहर है, अंदर की किसी बात का भी हमें ज्ञान नहीं होगा। बार बार, कई बार साहब कहते हैं, साहब तेरी साहबी हर घट रहा समाए। हर घट में साहब विराजमान है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय। सब घट में मेरा साहब बसा हुआ है। मतलब हमारे और आपके सबके घट में परमात्मा है, हमारे अंदर है। लेकिन क्या हमें उसका कभी ज्ञान हुआ, भान हुआ कि मेरे भीतर ही परमात्मा है, मेरे भीतर ही साहब तेरी साहबी सब घट रहा समय। जब सब घट में है तो मेरे घट में भी है। जब सब घट की बात कर रहे हैं, सब घट रहा समय, तो फिर मेरे घट में भी साहब है। लेकिन क्या कभी मुझे मेरे घट में विराजमान साहब का ज्ञान हुआ? क्या मैंने कभी अपने घट में विराजमान साहब को जाना? नहीं जाना, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर है। साहब अंदर है लेकिन सुरती बाहर है। तो कैसे हम साहब को जानेंगे जो हमारे भीतर ही विराजमान है, जो हमारे घट में बैठे हुए? तो जब
सुरती अंतर्मुखी होकर अपने आप में स्थित होती है, शब्द में स्थित हो, इसी जो चेतन रूप है, जीव रूप है, जो चेतन रूप है, उसी को शब्द कहा गया है। इसी को शब्द सुरती का योग कहा गया है। आज वियोग हो गया है। इस संसार में आकर शब्द से सुरती का वियोग हो गया। ये सुरती शब्द से बिछड़कर संसार में जाकर फंस गई, संसार में रम गई, अभी वियोग है। और उस सुरती को संसार से छुड़ाकर वापस अपने आप में स्थित कर लेना और स्थिर कर लेना, ये योग है। योग मतलब जोड़ लेना। इसको योग कहा गया। तो जब सुरती का शब्द से योग होता है, तब हमें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उस अनहद की ध्वनि को जो जीव है, जो ईश्वर रूपी, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का अंश मतलब ईश्वर ही है, ब्रह्म का अंश है मतलब ब्रह्म ही है, और परमात्मा का अंश है मतलब परमात्मा ही है। तो ध्यान सुरती जब परमात्मा में केंद्रित होगी, तभी तो वह अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अनहद की ध्वनि मतलब परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की आवाज। आज हम दुनिया के कोलाहल में फंसे हुए, बिल्कुल एक तरह से देखो, संसार में ऐसा शोर मचा हुआ है कि शोर शराबे में ही डूबे हुए हैं, और भीतर साहब बैठे हुए हैं और निरंतर से कुछ कह रहे हैं, लेकिन साहब की आवाज हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। साहब सबके घट में बैठे हैं, मेरे तुम्हारे आपके सबके घट में बैठे हैं, और भीतर घट में बैठकर हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ना तो हमें साहब का पता, ना साहब की बातों का कुछ पता। तो जब सुरती अंतर्मुखी होगी, अपने आप में स्थित होगी, शब्द में स्थित होगी, तब तो हम साहब की आवाज को सुन पाएंगे कि साहब क्या चाहते हैं। उस अनहद की ध्वनि को सुन लेना भक्ति। अनहद की धुन मतलब साहब की वाणी, साहब की आवाज। साहब की आवाज को सुनेंगे कि साहब हमसे क्या कह रहे हैं, साहब हमसे क्या चाहते हैं। जब हम जानेंगे कि साहब हमसे क्या चाहते हैं, साहब हमसे क्या कह रहे हैं, तभी तो हम साहब की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। जब साहब की आज्ञा को हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो साहब की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? तो इसे ही कहा जाता है प्रार्थना। यही प्रार्थना। हमारी प्रार्थना आज कैसे होती है? हम जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, देवालय में, वहां हाथ जोड़कर अपने अपने तरीके से, जो भी तरीका हो, वहां जाकर अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। हमारी प्रार्थना ही ऐसी होती है, हे भगवान दया करो, कृपा करो, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी लगा दो। तो कोई जाकर खड़ा है, कहता है भगवान 15 साल हो गए मेरी शादी को, संतान नहीं है, तू दया कर मुझे संतान दे। कोई कह रहा है भगवान मेरा पति बीमार है, तू मेरे पति को ठीक कर दे। कोई कह रहा है भगवान मैं बहुत निर्धन हूं, मुझे रुपया पैसा दे दे। तो ये तो हम अपनी बात कह रहे हैं। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो हम अपनी बकवास कर रहे हैं कि मुझे ये दे दे, वो दे दे। और देखो यार, सीधी सी बात, हम बताएंगे
तब भगवान को मालूम पड़ेगा कि भगवान मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी चाहिए। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मैं निसंतान हूं। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मेरा पति बीमार है, मैं उसे स्वस्थ देखना चाहती हूं। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मैं गरीब हूं, निर्धन हूं, मुझे धन की आवश्यकता है। अगर हमारे बताने से भगवान को मालूम पड़े तो फिर वो भगवान ही कैसा है? अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट की जानता है, सब जानता है कि किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज की जरूरत है। ये तो मांग हमारी, ये तो हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं? हम तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, ये तो जब हम उनकी ध्वनि, उनकी आवाज को सुनेंगे तभी पता चलेगा ना। तो उस अनहद को सुनना, भगवान की आवाज को सुनना है, उनकी इच्छा को जानना है, और उनकी इच्छा को जानकर उनके इच्छा के अनुरूप जीवन जीना ही भक्त का जीवन होता है। भक्त के जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। भक्त के जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। एक मुल्ला जी थे, उनकी उम्र लगभग 45-50 बरस की हो गई थी। एक गांव में रहते थे, मुल्ला जी थे। विवाह को काफी समय हो गया था, काफी समय हो गया था, करीब 20 बरस विवाह को हो गया था। मुल्ला जी की कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, और इसके लिए मुल्ला जी ने कभी फरियाद भी नहीं की। हर दिन जाते, मस्जिद में जाते, नमाज अदा करते, लेकिन कभी फरियाद नहीं की कि मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद नहीं है, तू रहम कर, करम कर, मुझे औलाद। ऐसी मांग उन्होंने कभी नहीं की। ऐसे ही कुछ समय गुजरा था कि ऐसा हुआ कि मुल्ला जी के घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। शादी के 20 बरस बाद मुल्ला जी को संतान की प्राप्ति हुई। सारा गांव मुल्ला जी के घर पे आ गया, मुल्ला जी को बधाई देने लगे, बाजे गाजे बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई, सबने खूब बधाइयां दी मुल्ला जी को। लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप, शांत, बिल्कुल एक खाट पर बैठे रहे। ना उन्होंने मिठाई खाई, ना बैंड बाजा में उन्होंने खुशियां जाहिर की, ना नाचे ना गाए। लोग बधाइयां देते रहे, वो शांत चुपचाप बैठे रहे, कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की। कुछ समय बाद होता क्या है कि उनका बच्चा अचानक बीमार पड़ता है और मर जाता है। उनको जो बच्चा मिला था, उनके यहां जो बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ ही दिनों में वह बच्चा बीमार पड़ता है और बच्चा मर जाता है। फिर सारे गांव के लोग मुल्ला जी के घर पे इकट्ठे हो गए, जुट गए। सब मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय ये क्या हो गया।
इतने दिनों इतने वर्षों के बाद तो घर में खुशियां आई थी। मुल्ला जी को एक बेटा हुआ था, वो भी ज्यादा दिन नहीं रह सका। ये क्या हो गया? सब लोग छाती पीट कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लेकिन मुल्ला जी अब भी खाट पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल शांत खाट पे बैठे हुए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी अजीब बात है। हमने उस दिन भी देखा जब इनके घर बच्चे का जन्म हुआ, पूरे गांव के लोग खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, मुल्ला जी को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, शांत थे, चेहरे पे एक मुस्कान भी नहीं। और आज उनका बच्चा अकाल मौत के हाथों छिन गया। मुल्ला जी की आंखों में एक आंसू भी नहीं, चेहरे पे सिकन नहीं। क्या बात है? ये मुल्ला कहीं पत्थर दिल तो नहीं? तो लोग गए, जाकर उन्होंने मुल्ला जी से कहा, भाई हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमने उस दिन भी देखा जब बच्चे का जन्म हुआ तुमने कोई खुशी नहीं मनाई, और आज बच्चा चला गया हम देख रहे हैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? मुल्ला जी ने कहा, भाई मैं कौन होता हूं खुशियां मनाने वाला, और मैं कौन होता हूं गम मनाने वाला। मालिक की मर्जी थी, उसने दी, मर्जी हुई, उसने ली। अब बीच में मैं क्यों पढ़ूं? मालिक की मर्जी हुई, मेरे घर बच्चा भेजो, उसने भेजा। अब मालिक की मर्जी हुई वापस बुलाओ, उसने वापस बुला लिया। अब उसके काम में मैं क्यों अपनी टंगड़ी अड़ाऊं, मैं क्यों टांग अड़ाऊं? तो ये भक्त का जीवन होता है। भक्त सदा अपने मालिक, अपने भगवान की मर्जी पे होता है। भक्त के जीवन में अपनी कोई मर्जी नहीं होती। भक्त सदा भगवान की मर्जी पे होता है, चाहे उसका भगवान उसे जैसा रखे। कल यहां आप सब सुन रहे थे, सतनाम 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 कहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। और भागवत दास जी के साथ हम सब गाने लग गए, सतनाम 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 कहिए और जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। लेकिन क्या रह पाते हैं? जीवन में खुशियां हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई काम, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, छोटी सी मुसीबत कोई आ जाए, तो हम कैसे चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हे भगवान, ये तू क्या दिन दिखा रहा है मुझे? हे साहब, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? साहब, ये तू मुझे कैसा दिन दिखा रहा है? साहब, तेरे शरण में आकर भी मुझे इतना कष्ट है, ऐसी ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में, ऐसी ऐसी मुसीबतें मेरे जीवन में। तो ये भक्त, शिकायत है आपके मन में, तो आप किसी कीमत में भक्त नहीं हो सकते। भक्त के जीवन में कोई शिकायत नहीं होती। फिर अगर शिकायत है आपके जीवन में, तो ये भाव आया कहां कि सतनाम 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 कहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रखिए।
मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहे तो सब ठीक है। अगर कोई तकलीफ हो, कोई संकट हो, कोई दुख हो, तो फिर नहीं, ऐसे नहीं रहना हमें। फिर जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए का क्या मतलब हुआ? जिस तरह से आप उसने खुशियां दी, आपने उसकी दी हुई खुशियों को अपनी झोली में अर्जित किया, आज वो दुख दे रहा है तो भाग क्यों रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे खुशियां मिली तो देने वाला हमारा वही साहब, आज दुख मिल रहा है तो देने वाला वही हमारा साहब। तो आप खुशियों को, सुख और दुख को क्यों देखते हो? जो दे रहा है उसे देखो ना। दे कौन रहा? खुशियां दी तो उसी साहब ने दी, दुख दे रहा है तो वही साहब दे रहा है। वो हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं, हम उनके भक्त हैं। तो जिस सहजता से हम खुशियों को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर दुख को क्यों नहीं करते हैं? तो भक्त के जीवन में अपनी कोई मर्जी नहीं होती। देखिए साहब ने कहा भी है, जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निकामी निज देव। जब लग भक्ति सकामना, जब तक भक्ति स्वार्थपूर्ण है, मतलब हम सेवा कर रहे हैं तो किसी स्वार्थ को मन में रखकर कर रहे हैं कि मैं यहां सेवा करूं, यहां दान करूं, यहां चढ़ावा चढ़ाऊं तो मेरा ये काम हो जाए। कोई ना कोई स्वार्थ मन में रखकर हम भक्ति करते हैं। तो जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव। जब तक भक्ति में स्वार्थ है तो वह निष्फल होगा, वह भक्ति कभी नहीं फलेगी। भक्ति स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भावना से की जाती है, और स्वार्थ हम छोड़ नहीं पाते। सबका अपना अपना स्वार्थ, कोई ना कोई, सबने स्वार्थ साध रखा है। मतलब देखिए, और स्वार्थ में इतने अंधे भी हो जाते हैं कि जब मंदिर में जाते हैं तो वहां माथा टेकते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान ये सरकार ने पुलिया का ठेका निकाला है, मैंने भी टेंडर भरा हुआ है, तेरी दया हो जाए, कृपा हो जाए, वो ठेका मुझे मिल जाए तो मैं तेरे मंदिर में संगमरमर की पत्थरें लगवा दूंगा। वहां मतलब घूस की भी थोड़ी पेशकश हो गई कि तू मुझे ठेका दिला दे, मैं तेरे मंदिर में, और अगर उसे ठेका मिल भी गया तो निश्चित रूप से वो संगमरमर की पत्थरें लगवा देगा भगवान की मंदिर में, लेकिन पुलिया ऐसा बनाएगा, यहां से जब आप बिलासपुर की तरफ जाएंगे तो आगे तिगड्डे पे नांद घाट मिलेगा। सन 85-86 में एक पुलिया बनकर खड़ा हुआ, पता नहीं किन ठेकेदारों ने बनाया, वो पुलिया जर्जर हो गया, किसी लायक नहीं रहा। वहां बोर्ड लगाना पड़ा, भारी वाहनों का इसमें प्रवेश वर्जित, सिर्फ छोटी गाड़ियां, जीप, कार वगैरह ही निकलेंगी। ये सन 85 में जो बना, अभी 25-26 साल पहले जो बना, वो 25-26 साल में इतना जर्जर हो गया कि बोर्ड लगाना पड़ा कि भारी वाहन, ट्रक, बस वगैरह का उस पे प्रवेश करना वर्जित, सिर्फ छोटे वाहन, जीप, कार वगैरह निकलेंगे, मोटरसाइकिल। फिर बड़े वाहन कहां से निकले? फिर ट्रक, इतने भारी भारी आजकल ट्रक आ गए, वो कहां से निकले?
वो भारी वाहन निकले उस पुलिया से जिसे ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने बनाया था। जो पुरानी पुलिया थी पत्थरों से बनी हुई, उससे भारी भारी ट्रक निकलते थे। जब ये पुलिया बंद हो गया था उससे भारी भारी ट्रकें निकलती थी। वो पुलिया ज्यों का त्यों, और 25 साल पहले का पुलिया गया तो अभी गवर्नमेंट को फिर से उसके बगल में एक नया पुलिया बनाना पड़ा। मतलब काम ऐसे होता है। स्वार्थ, सड़क का, रोड बनाने का ठेका निकला, ये देखा तो कई सड़कें तो सिर्फ नक्शे में ही, कागज पे ही रहती है, मौके पे रहती ही नहीं है। नक्शे पे बहुत सी चीजें होती हैं। किसी नगर के नक्शे पे देखो तो वहां बाल उद्यान होता है, खेल का मैदान होता है, बढ़िया पक्की पुख्ती सड़कें होती हैं, अच्छी चौपाटी होती है। नक्शे पे, मौके पे कुछ नहीं होता। मौके पे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ नक्शे पे होती है। तो ये सब जनता से नक्शेबाजी है। मंडला में हमारे चौथे गुरुजी पंसरी हजूर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब की समाधि, वही उनकी कर्म स्थली, तपो स्थली। तो एक हमारे विदेश से मेहमान आए हुए थे, महंत साहब हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की। अभी 2-3 बरस पहले ही दामाखेड़ा आए थे, से मेले के समय पे। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं मंडला जाकर वहां बाला पीर साहब के स्थान का दर्शन कराऊं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आप गाड़ी ले जाइए, ड्राइवर ले जाइए, जाके कराइए दर्शन। हॉलैंड से आए हुए थे। वहां से आने के बाद वापिस जब आए, मिले तो बड़े मजाकिया टाइप के वो शख्सियत हैं। तो वहां से आने के बाद जब मिले तो कहने लगे, साहेब हमारे यहां तो हॉलैंड में सड़कें इतनी मतलब शानदार हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं कि आप कार में बैठकर 100 मील की रफ्तार से चले, गिलास में पानी लेकर बैठें, एक बूंद भी पानी नहीं बाहर छलकता है। यहां तो साहब पेट का पानी बाहर निकल जाता है। गिलास तो दूर की बात, पेट का पानी बाहर निकल जाता है। ऐसी हालत है सड़कों की। तो भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति में सर्वस्व समर्पण चाहिए। हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। जिसे हमने अपना मालिक माना, जिसे हमने अपना भगवान माना, हम सब कुछ न्यौछावर करके उसके हो जाएं। आज से तेरी मर्जी, मेरी मर्जी समाप्त। आज से तेरी मर्जी, तू जैसा चाहे, तू जैसा रखेगा वैसा मैं रहूंगा, तू जो देगा मैं खाऊंगा, तू जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा। आज से मेरी मर्जी समाप्त, आज से तेरी मर्जी। एक प्रसंग और याद आ रहा है मुझे। रामायण का एक प्रसंग है। जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो उनके साथ माता सीता भी गई और भैया लक्ष्मण जी भी चले गए। तो वनवासी राम वन वन भटकते हुए आगे बढ़ते रहे। शीतकाल बीत गया, ग्रीष्म काल बीत गया, गर्मी का मौसम भी निकल गया, चौमासा आ गया, बरसात का मौसम आ गया। तो भगवान राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण जहां तुम्हारी मर्जी हो जाके कुटिया बना लो। लक्ष्मण जी कुटिया बनाना छोड़कर गए दूर, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और खूब फूट फूट कर रोने लगे। जोर जोर से रोने लगे, जैसे बच्चे बिलक कर रोते हैं, ऐसे रोने लग गए। माता सीता ने जब देखा कि ये लक्ष्मण जी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं, क्या हुआ?
तो माता सीता ने भगवान राम से कहा कि भगवान, आपने भैया लक्ष्मण से ऐसी क्या बात कह दी कि इतने दुखी हो गए कि वहां पेड़ के नीचे जाकर बच्चों की तरफ बिलख कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। तो भगवान राम को भी समझ में नहीं आया। भगवान राम ने कहा, मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं कही, मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की। फिर बात क्या हो गई, चलो देखें। तो माता सीता और भगवान राम दोनों गए। तो भगवान राम ने बड़े स्नेह से लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, भैया लक्ष्मण, क्या बात हुई, क्या बात हुई, तुम इतने दुखी कैसे हो गए कि इतने विभल हो गए कि बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे हो, क्या बात हुई? तो लक्ष्मण जी कुछ बोले ना, और जोर से रोए। तो माता सीता ने भी खूब समझाया। तब बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोके लक्ष्मण जी, और रोना रोकने के बाद प्रभु राम के चरणों में पड़कर बोले, भैया प्रभु, मैं तो जन्म जन्म से आपका दास हूं, मैंने तो जन्म जन्म से अपना जीवन आपको अर्पित कर दिया है। मेरे जीवन में मेरी मर्जी है कहां कि मैं अपनी मर्जी से कहीं कुटिया बना लूं? मैं तो आपकी आज्ञा का दास हूं। आप मुझे आज्ञा करते हैं वही मैं करता हूं, आपका जो आदेश होता है उसका मैं पालन करता हूं। मैं तो भक्त हूं, भक्त का तो यही कर्तव्य, यही धर्म है कि स्वामी का आदेश हो और तुरंत उसका पालन किया जाए। तो मैं तो जन्म जन्म से आपके चरणों का दास हूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, और आपने ही मुझे कह दी कि अपनी जहां तुम्हारी मर्जी हो जाके कुटिया बना लो। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को गले से लगाया। तो ये भक्त का जीवन है। देखिए, भक्त को सर्वसमर्पण चाहिए। ये भक्ति भाव तो ऐसी है कि माहौल बने तो उमड़ घुमड़ जाती है। वही बात मैं कहूंगा, सावन भादों के महीने में जब खूब वर्षा होती है तो छोटे छोटे नदी नालों में भी खूब पानी बहने लगता है। भक्ति भाव भादो नदी सबे चले उतराए, सभी नदी नालों में खूब तेज धारा बहती है पानी। लेकिन सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहरा है, जो ज्येष्ठ के महीने भीषण गर्मी में भी, संकट की घड़ी में भी, जीवन में चाहे कितना भी दुख आन पड़े, कैसे भी संकट आन पड़े, कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े, मुंह से उफ ना करे, कोई शिकायत जुबान पे ना लाए। कल खुशियां थी मेरे जीवन में तो प्रभु तेरी मर्जी से थी, आज अगर दुख है मेरे जीवन में तो प्रभु ये भी तेरी ही मर्जी है। कल मैं दूध मलाई खाता था, देने वाला तू ही था, तेरी ही कृपा से खाता था। आज अगर मुझे रूखी सूखी खानी पड़ रही है तो प्रभु तेरी ही मर्जी है, मुझे तेरी मर्जी पे रहना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं दूध मलाई खा रहा हूं कि रूखी सूखी खा रहा हूं। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं महलों में वास कर रहा हूं कि झोपड़े में रहता हूं।
तो ये बड़ा जबरदस्त भक्ति का भाव है। सतनाम 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 कहिए, जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रही। जैसा हमारा साहब, जैसा हमारा मालिक हमें रखे, उसी तरह से रखें। जुबान पे एक शिकायत ना लाएं, उफ ना करें, अपनी मालिक की मर्जी, साहब की मर्जी पे अपना जीवन न्यौछावर कर दें। यही भक्ति है। तो साहब ने जो पंथ चलाया वो भक्ति का पंथ है। भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति का पंथ चलाई हो। अब करो भक्ति। आज हमारे जीवन में हर पल एक शिकायत है। एक शिकायत पूरी नहीं होती कि दूसरी शिकायत हमारे जुबान पे आ जाती है। रोज एक नई शिकायत लेकर हम खड़े हो जाते हैं। ये कैसे भक्त हैं हम? ये कैसी भक्ति है हमारी? तो भक्ति समर्पण के बिना नहीं हो सकती। और साहब का पंथ भक्ति का पंथ है। तो आप सब लोग प्रयास करिए। और मैं चाहूंगा भागवत दास जी से कि साहब के वो शब्द सतनाम 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 कहिए, पूरा पद भक्ति भाव से भरा हुआ है, उसे एक बार फिर से यहां गायन करें और एक एक शब्दों को हम ध्यान से श्रवण करें। एक एक शब्दों को ध्यान से श्रवण करें और समझें कि भक्ति क्या है, भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए। जैसा हमारा साहब हमें रखे, हमें वैसा रहना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी, मैं हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदे साहेब। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। दुख सुख में सत्य नाम संत सेवा हाथ में, दुख सुख में सत्य नाम संत सेवा हाथ में। दुख सुख में सत्य नाम संत सेवा हाथ में। दुख सुख में सत्य नाम संत सेवा हाथ में। तू अकेले नहीं प्यारे साहेब तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे साहेब तेरे साथ में। तू अकेले नहीं प्यारे साहेब तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे साहेब तेरे साथ में। विधि का विधान यहाँ हानि लाभ सही है, विधि का विधान यहाँ हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही पूरा जो साहेब जी को भाएगा। होगा वही पूरा जो साहेब जी को भाएगा। हर आशा त्याग करो कर्म करते रहिए,
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए। जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए। आशा एक साहिब जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक साहेब जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक साहिब जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक साहेब जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग करो नाम रस पीजिए, काम रस त्याग करो नाम रस पीजिए, काम रस त्याग करो नाम रस पीजिए, काम रस त्याग करो नाम रस पीजिए। जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए। हे सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए। सदगुरु प्रकाश नाम साहेब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, हर बात को देखने का, हर बात को समझने का, हर बात को कहने का। कुछ लोग सत साहब कहते हैं, साहब बंदगी नहीं, ये गलत है। मैं भी ऐसे लोगों से मिला 6-7 साल पहले गुजरात में कबीरवट में कबीर कुंभ हुआ था। वहां हरियाणा की तरफ से कुछ लोग आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। तो चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा कि ये साहब बंदगी जो कहा जाता है ये सही नहीं मालूम पड़ता, ये साहब बंदगी कहना गलत है, वास्तव में सत साहब होना चाहिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, सत साहब कबीरा कहे पुकार, सत साहब तो अपनी बातें एक ही प्राय अर्थ के संवाहक दो शब्द हुए। कहा कबीर सुनो भाई साहब कि मैं ऐसा कहता सत्य ही साहब हैं, साहब ही सत्य हैं। सत्य कहो या साहब कहो।
आपको पानी कहना हो, पानी मांगना हो, तो ये तो नहीं कहते मुझे जल पानी दो, मुझे वाटर पानी दो। भाई एक ही शब्द के, एक ही नाम के कई पर्यायवाची नाम भी होते हैं, शब्द होते हैं, जिसका भाव वही होता है, जिसका अर्थ वही होता है। अब कृष्ण कन्हैया को याद करना हो तो कृष्ण मोहन ऐसे थोड़ी कहें, अब चाहे कृष्ण कह लो या मोहन कह लो, भाव दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो सत कहो तो वह सत ही साहब हैं, और साहब कहो तो साहब ही सत्य हैं। लेकिन जो सत्य है, जो साहब हैं, उनकी जिंदगी में बंदगी भी करोगे कि नहीं करोगे? साहब साहब ही कहते रहोगे, सत्य सत्य ही कहते रहोगे, कि जिंदगी में कभी उनकी बंदगी भी करोगे? बंदे तू कर बंदगी, साहब कहते हैं, बंदे तू कर बंदगी, जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। बंदे तू कर बंदगी, किसकी बंदगी? साहब की बंदगी। कबीरा कहे पुकार के, कबीरा कहे पुकार के। साहब तो अपनी बातें प्राय कहकर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कि मैं ऐसा कहता हूं। प्राय अधिकांश अपनी बातें कहकर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। लेकिन ये ऐसी बात है जिसे साहब कहकर नहीं कहते, पुकार कर कहते हैं, और पुकार सदा अंतरात्मा की होती है। पुकार जो होती है वह अंतरात्मा से निकलती है। तो साहब ये बात पुकार के कह रहे हैं, कबीरा कहे पुकार के, दो बातें कर ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। जिंदगी में दो काम जरूर कर लो, और कुछ कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन दो काम जरूर कर लो। एक तो साहब की बंदगी करना सीख जाओ, बंदगी करो, और दूसरा भूखे को कछु दो। कोई भी भूखा मिल जाए, कोई भूखा द्वार पे आ जाए तो उसे तुष्ट करो। और भूखा केवल इंसान नहीं, कोई पशु पक्षी भी भूखा अगर द्वार पे आ जाए तो उसे भी, अगर यथा योग्य जो भी जितना जैसा सामर्थ्य है, उसे भी भोजन पानी प्रदान करो। ये दो काम भी जीवन में हमने कर लिया तो समझ लो हमारा रास्ता साफ हो गया। तो साहब की बंदगी होनी चाहिए। केवल साहब साहब कहने से क्या होता है, सत्य सत्य कहने से क्या होता है? उसकी बंदगी करोगे, बंदगी करेंगे, वंदन करेंगे, तब तो भाव आएगा हमारा। देखिए बंदगी एक भाव है, भाव है, और जो साहब है वह भूखा भाव का ही है, धन का भूखा नहीं है। बंदगी एक भाव है, हमारा भाव है। बंदगी जब हम करते हैं तो अपने एक भाव को हम प्रकट करते हैं। तो साहब भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साहब नहीं। तो साहब को भाव चाहिए, तो भाव बनता है बंदगी करने से। धार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सम्मुख खड़ा। धार ले सतनाम साखी, सतनाम को हृदय में धारण कर लो और बंदगी कर लो जरा। जो सत्य है, जो साहब है, उसे सुमरन में बिठा लो।
धार ले सतनाम साखी बंदगी कर ले जरा। सत्य को साहब को हृदय में धारण कर लो और बंदगी कर ले जरा। और नैन जो उल्टे कबीरा साईं तो सम्मुख खड़ा। जब बंदगी करेंगे हमारा भाव बदलेगा। देखिए नैन जो उल्टे, नैन नजरिया बदलना, नैन जो उल्टे कबीरा साईं तो सम्मुख खड़ा। नैन उलटने का मतलब क्या है कि हम अपने इस पुतली को उल्टा कर दें। ऐसे कैसे? नैन जो मतलब नजरिया हमारा जब बदलता है, दृष्टिकोण को उलटना, दृष्टिकोण जब हमारा पलटता है, तब वह साईं वह साहब तो हमारे सम्मुख ही विराजमान है। तो भाव से ये सब बातें होती हैं। सुमिरन बंदगी कर साहब की काल नवावे माथा। सुमिरन बंदगी कर साहब की काल नवावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। सब जग मांगन हारा। कहत कबीर सुनो धर्मदासा मानो वचन हमारा। जग में गुरु समान नहीं दाता सब जग मांगन हारा। तो सुमिरन बंदगी कर साहब की। बार बार साहब बंदगी के लिए कह रहे हैं, बंदगी करो और साहब की बंदगी करो। केवल साहब साहब कहने से कुछ नहीं होगा, केवल सत्य सत्य कहने से कुछ। सत्य साहब तो एक ही बात हो गई। सत्य साहब सत्य साहब सत्य साहब, आप मतलब ऐसे ही कह रहे हैं जैसे कोई जल पानी जल पानी जल पानी कह रहा हो। एक ही वस्तु के दो नामों को एक साथ बोल रहा हो ऐसे लगता है। तो सत्य बोले, बिल्कुल बोले, बहुत ही सुंदर शब्द है। साहब भी, साहब से बड़ा कोई इस संसार में शब्द ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। तो जरूर बोले, सत्य नाम बोले, साहब बोले, लेकिन जीवन में साहब की बंदगी होगी तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बंदगी जरूरी है, बंदगी तो आपको करनी ही पड़ेगी। सुमिरन बंदगी कर साहब की काल नवावे माता। तभी आप काल के जाल से बच पाएंगे। आप साहब के चरणों में माथा नवाएंगे तो काल आपके सामने माथा नवाएगा। सुमिरन बंदगी कर साहब की काल नवावे माथा। जग में गुरु समदाता कोई नहीं। आप साहब की बंदगी नहीं करेंगे, आप साहब के सामने भाव बंदगी का बंधन का भाव प्रकट नहीं करेंगे, आप साहब के सामने अपना माथा, माथा मतलब अहम का प्रतीक है। ये जो मस्तक है ये हमारे अहम का प्रतीक है। झुक जाने का अर्थ होता है कि साहब मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हुआ, मैं अपना भला चाहता हूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं अपना उद्धार चाहता हूं। तो जब तक मैं स्वयं साहब के चरणों में समर्पित नहीं होऊंगा मेरा कल्याण होगा कैसे? हम रुपया पैसा समर्पित करते हैं, फूल पत्ती समर्पित करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, मेवा मिष्ठान अर्पण करते हैं, वस्त्र इत्यादि कपड़े लत्ते अर्पण करते हैं और चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, गुरुदेव मेरा उद्धार कर दे, सदगुरु मेरा कल्याण कर दे। तो सदगुरु हमारा कल्याण करें कैसे? हमने तो अपना कुछ भी अर्पण नहीं किया। हमने क्या अर्पण किया? फूल पत्ती अर्पण किया, रुपया पैसा अर्पण किया, मिठाई मेवा मिष्ठान अर्पण किया, वस्त्र इत्यादि अर्पण किया। इसमें हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है इसमें। नारियल ले आए दुकान से, फूल पत्ती तोड़ लिए किसी पेड़ पौधे से,
मेवा मिष्ठान ले आए किसी हलवाई के यहां से, रुपया पैसा मिल गया सरकारी टकसाल से, इसमें हमारा अपना क्या? जो हमारा नहीं है वो हम सदगुरु के चरणों में अर्पण कर बोलते हैं, साहब सदगुरु मेरा कल्याण कर दे। तो कैसे हमारा कल्याण होगा? कल्याण तो उसका होगा जो सदगुरु के चरणों में अर्पित हुआ। इसीलिए तो कल्याण नारियल का हो जाता है, कल्याण रुपए पैसे का हो जाता है, कल्याण मेवा मिष्ठान का हो जाता है, कल्याण कपड़े लत्ते का हो जाता है, और हम वैसे ही रह जाते हैं। क्योंकि हम तो समर्पित हुए ही नहीं, हम तो करने वाले हैं, हम तो समर्पित करने वाले बने बैठे हैं ना। कि लो गुरुदेव मैं आपके चरणों में ये नारियल अर्पण करता हूं, ये फूल पत्ती अर्पण करता हूं, ये रुपया पैसा अर्पण करता हूं, ये वस्त्र अर्पण करता हूं, मैं ये अर्पण करता हूं, वो अर्पण करता हूं, ये अर्पण कर, मैं खुद अर्पण होता हूं, ये हम कभी नहीं कहते। तो भाई जब मैं अपना भला चाहता हूं, अपना कल्याण चाहता हूं, तो जब तक मैं खुद सदगुरु के चरणों में समर्पित नहीं होऊंगा, मेरा कल्याण होगा कैसे? नहीं हो सकता है। तो बड़ी सुंदर आज की सभा रही, बहुत सुंदर चर्चाएं हमने सुनी, भजन भी सुने, साहब पर बातें सुनी, साहब बंदगी पर बातें सुनी। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, मैं हृदय से आभारी हूं। आज्ञा चाहता हूं। साहेब।